तवज्जो से बाब इख्तियार से दरख्वास्त करते हैं कि फिर और इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि जब सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो माशी स्टेबिलिटी बिल्कुल आएगी। इमरान खान साहब ने बाब इख्तियार को बताया था कि ये आप रजीम चेंज ना करें, अगर करेंगे तो इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और वो आपके सामने है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अभी जो इन्होंने डॉलर के रेट एकदम 35 रुपये बढ़ा दिए हैं, हमारी ऑलरेडी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी बढ़ चुकी थी कि हम मैच नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से 80% इंडस्ट्री पहले बंद थी और अब आगे नज़र यूँ आ रहा है कि शायद ये कोलैप्स कर जाएगा हमारा सिस्टम। और इसके लिए हम आवाम, मैं कहता हूँ आवाम ताकत का सर चश्मा होती है। आवाम इस टाइम बिल्कुल तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए। 80% पाकिस्तानी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, इमरान खान के पीछे हैं। तो अगर इन्होंने ये ना किया तो ऐसा इनकलाब इन सड़कों पे आएगा कि शायद किसी आँख ने ना देखा हो, ना किसी कान ने सुना हो आज तक। तो इसलिए क्योंकि हम आवाम हैं, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे लीडर इमरान खान है, वो हमारी रेड लाइन है। वो अवाम के दिलों की तर्जमानी करता है इमरान खान। अवाम इसलिए ये सिर्फ एक फैसलाबाद का शो है, सिर्फ फैसलाबाद सिटी से लोग आए हैं और आप देखें यहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। तो अगर खान साहब ने कॉल दे दी तो मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा और इन करप्ट नाअहल इम्पोर्टेड हुक्मरानों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इनको फिर इलेक्शन करवाना चाहिए। अच्छा शेख साहब, ये तो हम सुनते हैं कि जनाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो इकॉनमी इफेक्ट हो रही है, इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। थोड़ा ये हमें समझाएं कि किस तरह से इफेक्ट हुई है और ये सारा जो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं या लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ये क्या मैकेनिज़्म है? देखें, ये जो इन्होंने कहा था ना कि हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है जो दादोशुमार को समझा, साग डॉलर साहब, उसने आगे इस कदर बॉन्डे तरीके से इकॉनमी को चलाने की कोशिश की है जैसे इसने पिछले अपने एतवार में डॉलर को रोके रखा। और अब भी ये यूं ही कर रहे हैं। हमारे पास इंपोर्ट करने के हमारे हज़ारों कंटेनर इस टाइम पोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन हमारी वो क्लियरेंस नहीं हो रही। और दूसरे कई मुल्कों ने हमारे साथ तजारत बंद कर दी है। मैंने आपको पहले बताया, कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी बढ़ चुकी है कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, हमारी वो मैच ही नहीं कर पा रही। लोकल इंडस्ट्री भी बंद है और जो हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री वो भी बंद है। ये जब तक हमारी सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, कैसे कोई एक किराए के दुकानदार पे इतनी ज़्यादा सरमायाकारी करेगा? जब हम पता होगा कि ये 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट आई है तो जो दूसरे बायर हैं या जो सेलर हैं वो हम पे एतमाद करेंगे। उन्हें पता होगा कि जो भी पॉलिसी बनेगी 5 साल के लिए बनेगी और इस मुल्क में लोग एक्सपोर्ट भी यहाँ होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इन्होंने हक मारा है। वो देखें, पिछले खान साहब के दौर में 32 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे हमारे रेमिटेंस। अब हमारे हुंडी और बैंक रेट में इतना फ़र्क था कि जो भी पाकिस्तानी, इवन के जो एक्सपोर्टर भी थे ना, या अपने पैसे बाहर होल्ड कर लेते थे या वो हुंडी के थ्रू मंगवाते थे। तो इनकी पॉलिसीज़ कोई नहीं है। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो बिलावल और मरियम ने एक तहरीक चलाई थी, अब्बू बचाओ तहरीक, और वो ही साबित हुआ कि जो ही वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं और हज़ारों अरब रुपया उन्होंने माफ़ करवाया है, अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाए हैं। अब मैं आपके तवज्जो से बाब इख्तियार से दरख्वास्त करूँगा कि वो अवाम की दुख तकलीफ़ को समझें और फिर इलेक्शन करवाएँ। अच्छा, अगर इलेक्शंस होते हैं और दोबारा यही जो ग्रुप है PDM का यही आ जाता है हुकूमत में, शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखें, ये सिर्फ खान साहब ही ला सकते हैं। ये सोचना वैसे ही मजाक समझा जाता है और बोलना तो बिल्कुल ही ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सपोज़ वो आ भी जाते, मैंने पहले बात की है, जब तक आपके सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, बाहर आप पे एतमाद कैसे करेगा? कोई भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए तो आपके ऊपर IMF भी एतमाद करेगा, आपके ऊपर दूसरे अदारे जिनके पास आप कर्जा लेने जाते हैं और अरबों रुपये आप वहाँ खर्च कर देते हैं और उधार लेके यहाँ आगे बगल बजाते हैं कि जी पता नहीं कितने पैसे। क्या अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है? अवाम को पहले समझा जाता था भेड़ बकरियाँ, क्योंकि 2 ही पार्टियाँ, जरदारी और नवाज शरीफ। कभी वो कहता था तुम करप्ट हो, कभी वो कहता था कि जी तुम मैं इसका पेट फाड़ूंगा। लेकिन इमरान खान ने कहा था जब मैं बरसरे आऊँगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। वो एक ड्रामा कर रहे थे, आज वो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि वो सिर्फ अवाम को भेड़ बकरियों की तरह चला रहे थे। लेकिन खान साहब ने इस कदर अवाम को वेल नॉलेज कर दिया है, अब तो घर का बच्चा इवन के ख़वातीन भी वो भी समझती हैं कि हमारे इकनॉमिकली हालात कैसे बेहतर होंगे। तो ये इसके लिए वाहद हल इलेक्शन ही है।
ये नहीं मैं कहता इसका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह बाकी ये आवाम खुद देख लेगी, दुनिया खुद देख लेगी कौन आ रहे हैं। लेट्स सपोज सूबाई असम्बलियों के 2 असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते हैं और नेशनल का अभी नहीं होता, तो उससे भी कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आती अच्छा, वैसे 2 असम्बलियों के अगर इलेक्शन होंगे ना तो वो इनकी मौत होगी, क्योंकि दोनों असम्बलियों में इस टाइम पंजाब में और KPK में PTI 80% अवाम PTI के साथ है। जब MPAs हमारे होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर MNAs, फिर तो गवर्नमेंट हमारी 2/3 मेजॉरिटी फिर सामने नज़र आ रही है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने बेवकूफ़ होंगे कि लहदा इलेक्शन करवाएंगे, इनको इकट्ठा इलेक्शन करवाना चाहिए। और जो मैं अदलिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने फ़ैसले कानून के मुताबिक और लिखे पढ़े फैसले ना करें। जो वो देख रहे हैं उनको भी नज़र आ रहा है, हर बंदे को नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ये इलेक्शन में जाना चाहिए, अवाम तैयार है और डर उस दिन से लग रहा है कि कहीं इस मुल्क में खूनी इनकलाब ना आ जाए, क्योंकि भूख नंग की अखीर हो चुकी हुई है। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। खाना तैयार है, आ जाओ, आओ खाना तैयार है।